एक बज चुका है। 1 बजे की पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट होगा। आखिरकार राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा का स्पेशल सत्र चलेगा। इस दौरान उद्धव को अपनी सरकार बचाने के लिए बहुमत साबित करना होगा। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में अब तैयार हो गया है। सुनवाई शाम 5 बजे होगी। कोर्ट ने शिवसेना की तरफ से याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो दोपहर 3 बजे तक कोर्ट समेत अपने पक्षों को अपनी याचिका कॉपी उपलब्ध करवा दें। फ्लोर टेस्ट के आदेश पर संजय राउत का बयान सामने आया। राउत बोले, फ्लोर टेस्ट की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस दौरान राउत ने आरोप लगाया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैर कानूनी बताया। विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज। शरद पवार के घर पर हो रही बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, जयंत पाटिल शामिल रहे, लेकिन बैठक में शिवसेना का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। बैठक में सरकार बचाने पर चर्चा हुई। अगली बिग ब्रेकिंग, बागी विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर पहुंचे एकनाथ शिंदे। कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ बागी विधायकों के साथ देवी के दर्शन किए। दर्शन के बाद शिंदे ने कहा, कल फ्लोर टेस्ट के लिए सभी विधायक मुंबई जाएंगे और सभी प्रक्रिया का पालन करेंगे। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों ने मुंबई लौटने की तैयारी शुरू कर दी। आज गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना होंगे बागी विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर कि गोवा के होटल ताज रेजिडेंसी में होटल में 70 कमरे बुक किए गए। बताया जा रहा है कि वे कल मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे और सीधे महाराष्ट्र विधानसभा जाएंगे। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार और छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कन्हैया लाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। थोड़ी देर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार होगा। कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सूबे में धारा 144 लागू कर दी गई। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। पहले जत्थे में तकरीबन 3000 श्रद्धालु रवाना हुए। कल सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आपको बता दें, अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यात्रा के अंत तक जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। असम में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ के चलते 28 जिलों के 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 139 लोगों की मौत। सेना के साथ पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और राहत बचाव कार्य में जुटी है। बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सिलचर में 2 ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 14,506 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 30 संक्रमितों की मौत। पॉजिटिविटी रेट अब 3.35% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 99,602 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 3,482 नए मामले दर्ज। 5 मरीजों की मौत। 3,566 लोग ठीक हुए। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर MIDC प्लांट में आग लग गई। एक के बाद एक हुए विस्फोट से भीषण आग फैलती चली गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइट से आग वाहन बुझाने में जुटी। जानकारी के मुताबिक बोईसर के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट की केमिकल कंपनी में आग लगी। स्थानीय लोगों में भीषण आग से हड़कंप मच गया। कंपनी में आग लगने के बाद से लगातार 8 बड़े धमाके हुए। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बुलंदशहर की महिला और उसकी 2 नाबालिग बेटियां हुई लापता। पीड़ित शख्स ने पत्नी और बेटियों की बरामदगी के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई। पीड़ित के मुताबिक 3 युवकों ने उसकी पत्नी और 2 बेटियों को अगवा किया है। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है पीड़ित शख्स, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम योगी से मदद की गुहार लगाने के बाद बुलंदशहर पुलिस हुई एक्टिव। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब एक टीम गठित की गई है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बुलंदशहर में एक के बाद एक बार फिर
चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों पर बुलडोजर ने किया ध्वस्त। अतिक्रमण करने वालों पर दी गई कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। अगली बिग ब्रेकिंग, गाजियाबाद में राजनगर रेजिडेंसी सोसाइटी में निजी सुरक्षा कर्मियों की दबंगई। शख्स और उसकी पत्नी से की मारपीट, महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर अब पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुरुग्राम में खाटू श्याम नहीं ले गया पति तो 5वीं मंजिल पर चढ़ी पत्नी, दी सुसाइड करने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाकर नीचे उतारा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अगली बिग ब्रेकिंग, मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत के ढहने से मरने वालों की संख्या 19 हुई, जबकि 12 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2016 में ही इमारत को जर्जर बताकर बिजली पानी काट दी गया था। कल मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पालघर के तारापुर MIDC प्लांट में लगी भीषण आग। एक के बाद हुए 8 धमाके। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अगली बिग ब्रेकिंग, सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो भदोही में भी मौसम का कहर देखने को मिला। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, जबकि बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलसा। अगली बिग ब्रेकिंग, हरदोई में भीषण सड़क हादसा। संडीला इलाके में सड़क पार कर रहे 7 साल के बच्चे को पिकअप ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सुल्तानपुर में डबल मर्डर से मची सनसनी। मां बेटी की बदमाशों ने गला रेत कर की हत्या। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक की टीम डॉग स्क्वाड के साथ एसपी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने सीईओ की अगुवाई में कई टीम गठित की।